बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए ओल्ड होम जाता है। माँ से मिलता है और माँ को कहता है कि माँ, आपकी सालगिरह बर्थडे आ रही है, आपको मैं क्या गिफ्ट दूँ। ओल्ड होम मिलने जाता है और अपनी वालदा से पूछता है कि आपकी सालगिरह आ रही है, मैं आपको क्या गिफ्ट दूँ। माँ कहती है कुछ ख़ास नहीं बेटा, इस ओल्ड होम के पंखे ख़राब हैं, यहाँ ज़रा पंखे चेंज करवा दें। खाने पीने का निज़ाम कुछ ठीक नहीं है, कुछ खाने पीने का निज़ाम बेहतर करवा दें। और हवा भी जो है वो कम कम लगती है, अगर एसी और ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी दवाएं भी नहीं होती। तो बस ये छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, ये अगर आप ठीक करवा दो तो बेहतर होगा। बेटा कहता है माँ, आपको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, आपको इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद करवा लेंगे ओल्ड होम वाले। माँ कहती है मुझे ज़रूरत इसलिए है बेटा, क्योंकि जब तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हारी औलाद तुम्हें इस ओल्ड होम में लेकर आएगी, तुम कैसे रहोगे। मैं तो रह लेती हूँ, तुम कैसे रहोगे। तुम्हें तो मैंने बड़े प्यार से, नाज़ों से, बड़ी मोहब्बत से पाला है, तुम एसी के बिना कैसे रहोगे। तुम्हें तो एसी की आदत है, तुम अच्छी डाइट के बिना कैसे रहोगे, तुम्हें तो अच्छे खाने की आदत है। तुम ज़रा सी बात पर महंगी दवाओं की तरफ जाते हो, तो फिर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ लेकर आएगी, तो अपने आने से पहले ये तमाम बंदोबस्त कर लो। ये है जनाब आजकल की कहानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, क्या कर रहे हैं आप। कैसी है मेरे जनाब तमाम यूट्यूब फैमिली, क्या कर रहे हैं आप वापस रखेंगे इन कपड़ों को, क्योंकि अभी मेरा फ़िलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि मैं आपको कपड़े दूँ। गर्मी है, वापस रखें। आप बाहर नहीं जाओगे मोहम्मद, मेरा मशीन लगाने का अभी कोई मूड नहीं है, बाहर नहीं जाओगे। आपने जो नरम शॉर्ट पहनी हुई है ना, ये पहन के रखो। कैसी जरा मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ओल्ड होम है और ना हमारे यहाँ के जो बेटे हैं वो अपनी माओं को, अपनी बीवियों से तंग आकर ओल्ड होम छोड़कर आते हैं, और ना हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम है। यहाँ जब सास अपनी बहू से तंग होती है तो वो उसे ताने मारती है, बहू जब सास से तंग होती है तो वो उसे ताने मारती है। एक दूसरे को इतने ताने मारते हैं कि ओल्ड होम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सारे ताने खा खा के बंदा उधर ही पड़ा रहता है। हमारे यहाँ ओल्ड होम है नहीं, लेकिन जिनके यहाँ ओल्ड होम होते हैं उनके यहाँ कहानियाँ कुछ ऐसी ही होती हैं। जब बेटे अपनी माओं को छोड़कर आते हैं तो फिर उन बेटों को उनकी औलाद छोड़ कर आ जाती है। ये जनाब यहाँ के मामलात हैं। अच्छा जी, मैंने अभी चूल्हे पर क्या चढ़ाया है, इस वक्त दोपहर हो रही है, शदीद धूप भी है, गर्मी ज़्यादा है, बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रही मैं आपको। आप स्किन वाली शॉर्ट पहन लें, वो सॉफ्ट है, ये वाला मत पहने, आपके पैर में ज़ख्म हो रहा है। मोहम्मद किसी की बात मानते हैं। स्किन वाली शॉर्ट पहने, स्किन वाली शॉर्ट पहनो, वो सॉफ्ट है, और इस पर पायोडीन लगाओ, इस पर पायोडीन लगाओ। अच्छा, मैंने चिकन का जो है वो दलिया चढ़ाया है। चिकन का दलिया कैसे चढ़ाया है, इसमें मैंने सारी दालें मिक्स करके डाली हैं। सारी दालें हैं, चावल है, कनकी का जो घाट हुआ हुआ दलिया होता है, जो कनकी का दलिया है वो है, फिर इसमें कटा हुआ प्याज है, फिर इसमें टमाटर है, फिर इसमें साबुत हरी मिर्ची को जो है वो चाप करके बीच में से 2 पीस करके वो इसमें मैंने डाले। फिर यखनी जो मैंने चिकन की बनाई थी, सुबह मैं नाश्ते के वक्त जब उठी तो मैंने पहले यखनी बना ली थी चिकन की। यखनी जो मैंने चिकन की बनाई थी उसकी बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक करके वो यखनी और वो चिकन सब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब ये जो हल्की आंच पर रात तक बनता रहेगा तो ये बनेगा दलिया और बहुत मज़े का बनेगा। दोपहर के लिए मैंने इनको आलू तल कर दे दिए थे कि रात को इनको चिकन का दलिया खाना है, तो इस वक्त ये अब आलू के तले हुए आलू से गुजारा करें अपना। अभी मैंने इनको तलकर आलू दे दिए हैं, जिसको भूख लगेगी अब वो आलू से अपना गुजारा करेगा। फिर शाम में जो है वो चिकन का दलिया और धनिया पुदीने की चटनी और कटा हुआ प्याज, ये सब खाया जाएगा। नमाज वमाज़ पढ़कर सुबह की जो सफाई वफाई है वो कर कर मैं कुछ देर
वो बाल बना, ये शर्ट मैंने तय बना ली, ये शर्ट ले लेना, वो वाइट है। उतारो, नहीं उतारो मोहम्मद, शर्ट उतारो, शर्ट उतार दो मोहम्मद। इतनी बहस अच्छी नहीं होती, वाइट शर्ट है, गर्मी है ज़्यादा, शर्ट उतारो। और ये शर्ट आपकी बिल्कुल साफ़ है, ये पहनो। शर्ट उतारो, लाइटें बंद कर दी मोहम्मद, इधर ही उतार लेना। तो तू कौन सी लड़की है, सारे व्लॉग में तो तू बिना शर्टों के होता है, गधा। अब बस शाम की तैयारी मैंने खाने की कर दी है। शाम के खाने में बस कुछ ये होगा कि चिकन का दलिया होगा और धनिया पुदीने की चटनी होगी और कटा हुआ प्याज होगा। दही का रायता अगर बच्चे कहेंगे, इनकी मर्ज़ी होगी तो बना दूँगी, वरना फिर यही सब चीज़ें होंगी। अच्छा जी, गर्मी का रोना रोना बंद कर दें, मैं भी बंद कर देती हूँ आज से। गर्मी बहुत शदीद है आज, इतनी शदीद गर्मी है कि मैं 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए किचन में जा रही हूँ अगर उठकर किसी काम से, तो मैं जब वापस आती हूँ तो इंतहा की जो गर्मी है, वो कैसे प्रेस किए हुए कपड़े फेंकते हैं अपनी माँ की हुई मेहनत के साथ। देखो ये कैसे खेलते हैं। पहले मैं ये सारे कपड़े धोती हूँ, फिर मैं 2 घंटा बैठ के इन कपड़ों को प्रेस करती हूँ, इनकी तह बना बना कर इनको रखती हूँ, और एक एक दिन में ना ये ऐसे कपड़े फेंक देते हैं। ज़रा भी इनको एहसास नहीं है कि अम्मा हमारी ठीक नहीं रहती है, ब्लड प्रेशर लो की मरीज़ है, तो ऐसे तो ना सताएं हम अपनी अम्मा को। तरीका नहीं बनता मोहम्मद, ये अच्छे बच्चों वाली आदतें नहीं है ये। तू वो काम करेगा मेरे साथ जो ओल्ड होम वाले, ओल्ड होम में जो होते हैं ना माँ बाप बूढ़े, तू मेरे साथ तू वो काम करेगा। तू बुढ़ापे में जब मैं आऊँगी ना, मुझे ओल्ड होम छोड़ के आ जाएगा और आके बस साल साल से संभाला करेगा। जब मेरी बर्थडे हुआ करेगी, सालगिरह, तब आके मुझे संभाला करेगा। मुझे लगता है, अल्लाह ना करे, तो तुम्हें तो अभी मेरा ख्याल नहीं है, अभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारी अम्मा कपड़े धोती है, फिर इनको सूखने के बाद इनको प्रेस करती है, और जब तक कपड़े नहीं सूखते हैं, जो बचपन में हमारी माँ को आदत थी ना, मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मुझे बचपन में आदत थी, इनके बचपन में, बच्चों के बचपन में, कि जब इनके कपड़े सूख रहे होते थे ना, तो मैं अंदर रूम में आराम से नहीं बैठती थी, मैं बेचैन रहती थी कि तार पे मेरे बच्चों के कपड़े डले हुए हैं, तार पे मेरे बच्चों के कपड़े डले हुए हैं। तो मैं सारा दोपहर चक्कर काटती रहती थी। जैसे कपड़े सूख जाते थे ना, मैं बच्चों के कपड़े उठाकर अंदर रूम में ले आती थी। मेरा दिल ही मुतमईन नहीं होता था कि तार पे मेरे बच्चों के कपड़े क्यों डले हुए हैं। इतनी चतुराई मेरी अलमारियाँ की ना ख़राब नहीं किया करो थे। अब कहीं जाने की तैयारी मत करना। पफ बना लिया रम्मू का, शानू का और सलामू चाट वाले का। मोबाइल मांग रहा है मुझसे ये, क्योंकि ये इस मोबाइल में अब गेम खेलेगा, और मैं कुछ ज़रा देर में भी आराम कर लूँ, उसके बाद फिर असर की नमाज़ का वक्त हो जाएगा, वही डस्टिंग का टाइम हो जाएगा। दलिया तो रात में बनेगा। अभी मैंने हल्की मुन्नी आँच के ऊपर रखा है। खा लो खाना, रोटी बनी रखी है, आलू तल के रखे मैंने। ये क्या बात कर दी, रोटी तली हुई है, आलू मैंने। उफ उफ, दलिया खाने और बनाने के बाद जनाब अब मैं उतर गई घर की डिटेल से सफाई के लिए। अच्छा, डिटेलिंग जब सफाई, डिटेल से जब हम घर की सफाई करते हैं, पूरा घर जब हम डिटेल से साफ़ करते हैं, उसमें हर चीज़ हमें साफ़ करनी पड़ती है। पहले कमरे के सारे जाले उतारने में इंतज़ार कर रही हूँ मेरी मेड का, वो आ जाए, तो फिर वो पहले कमरे के सारे जाले उतारेंगी। सारे जाले उतारने के बाद अच्छी तरीके से पर्दे जो हैं वो धुल गए कल, सारे जाले उतारेंगी। जाले उतारने के बाद वो नए सिरे से पर्दे लगाएंगी प्रेस करके। फिर ये वाला कमरा सारा साफ़ होगा, धुलेगा, और उसके बाद इसमें कालीन लगाकर फिर ये कमरा फिर से सेट कर देंगे। ये है इस रूम की कहानी। और किचन का मैंने, कैबिनेट का अंदर का जो इतना सामान था ना, वो मैंने सब साफ़ कर लिया है। किचन के जो बर्तन हैं वो मैंने सब धो लिए हैं। डिवाइडर के बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। बस वो आएगी, आने के बाद फिर से वो दीवारों को अच्छे से कपड़ा मारेगी, सफाई वाला कपड़ा, और जाला साफ़ करेगी। फिर उसके बाद जनाब हम किचन का जो सामान है वो किचन में डालेंगे। अच्छा जी, लहसुन का अचार तो मैंने डाल लिया था। लहसुन का अचार डालने के बाद जो है, मैंने अभी केरी पर हल्दी और नमक लगाया है। हल्दी नमक लगाकर मैंने इसको रख दिया है। कुछ देर ये इसमें रहेगी, धूप में रहेगी, मतलब कुछ देर तो क्या, 1-2 दिन ये धूप में रहेगी। फिर उसके बाद जो है इसको हम लहसुन में शामिल कर देंगे। मेरे केरी और लहसुन का अच्छा सा अचार बन जाएगा। आज घर की डिटेल से सफाई हो रही है। आज हम सफाई में लगे हुए हैं। होती रोज़ है डस्टिंग, लेकिन पता नहीं क्यों जाले जो हैं वो छोटे छोटे पर्दों के पीछे, पाइपों में इतने जमा हो गए थे कि वो जाले नज़र नहीं आते थे।
फिर जब रात में लाइट जलती थी ना, दिन की रोशनी में नज़र नहीं आते थे, जब रात में लाइट जलती थी ना तो वो बारीक बारीक से जाले सब बारीक बारीक से छोटे छोटे से वो सब नज़र आने शुरू हो जाते थे। बस फिर मैंने आज यही सोचा कि सुबह उठकर सबको नाश्ता देने के बाद सबसे पहले तो धुले हुए पर्दे मैंने एक साइड पे करने, शॉपर बनाकर रखनी है उनकी, सारे पाइप पाइप सब उतार के पूरी दीवारों को अच्छे से साफ़ करना है। जब दीवारें अच्छे से साफ़ हो जाएंगी तो फिर से ये पर्दे वर्दे सब लग जाएंगे। इस रूम का तो कुछ नहीं छेड़ना है, ये रूम पूरा सेट है, ये साफ़ सुथरा है क्योंकि ये रोज़ाना डिटेल से साफ़ होता है। तो इस रूम का कुछ नहीं छेड़ना है, बस ये वाला जो है ये रूम और ये किचन और ये बरामदा, ये 3 चीज़ें मुझे डिटेल से अच्छे से साफ़ करनी है। अच्छा, ये पर्दे भी मैंने उतारने हैं अभी क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली धुले हैं तो ये गंदे हो जाएंगे मिट्टी उतारने से दीवारों की। बस ये उतार लें, फिर उसके बाद साइमा आ जाती है, पूरी दीवारें अच्छे से साफ़ करके हम फिर से पर्दे लगा देंगे, फिर से पूरा घर अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। साफ़ था घर, लेकिन मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी क्योंकि इन दिनों में डस्ट इतनी, मिट्टी इतनी उड़ी है हवा के साथ, तो मुझे लगता है हर चीज़ में मिट्टी आके बैठ गई है। कल रात में पर्दे धुल गए थे, वो सूख गए, उनकी मैंने तह बना कर रख दी है। ये वाले पर्दे जो हैं वो कुछ दिन पहले धुले थे तो ये साफ़ हैं। बाकी जो साइमा आएगी वो पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ कर देगी। ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद प्लीज़ मुझे ज़रूर किया करें। और लेसों का जो अचार मैंने डाला था वो कुछ ये है, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ अचार देखकर माशाल्लाह लाजमी कहिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेसों का अचार जो है वो मैंने डाला था, वो ये लेसों का अचार तो हो गया है। अब मुझे इसमें वो जो केरियाँ मैंने हल्दी और नमक लगाकर धूप लगने के लिए छोड़ी है, बस वो केरियाँ इसमें मैंने डालनी है, केरियाँ डालनी है। केरियाँ डालने के बाद जनाब ये मेरा अचार हो जाएगा ओके। कम से कम भी 1 महीना मैं तो कहती हूँ अचार डालने के बाद रखें और उसके बाद खाएं, उसके बाद फिर जो है अचार मज़ा देता है। अच्छा, अचार डालना मुझे नहीं आता था, मुझे तो आलू फ्राई करने भी नहीं आते थे शादी से पहले, तो अचार तो मैं डालूँगी ही क्या। शादी के बाद की ज़िम्मेदारियों ने मुझे सारे काम करने सिखा दिए हैं, आलू फ्राई करना, अंडा फ्राई करना, बिरयानी बनानी, कौरमा बनाना, सब चीज़ मुझे वक्त ने सिखा दिया है। तो फिर अचार डालना भी मुझे बानू भाई ने सिखा ही दिया अचार डालना मुझे बानू भाई ने सिखाया। जब भी अचार डलता मैं उन्हें बुलवाती और जब वो डालती हैं अचार तो मैं डिटेल से उनको देखती कि क्या काम किस वक्त किस तरह से किया जाता है। अचार डालना मुझे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अचार अब मैं ख़ुद से डाल लेती हूँ और शुक्रिया बानू भाई का जिन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा जी, व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, दलिए से शुरू हुआ था, दलिया हमने खा लिया, चटनी वटनी डाल के बड़ा मज़ा आया। व्लॉग ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है क्योंकि अब सफाई का टाइम है, अब वो आ जाएगी, उसके साथ मुझे घर की दीवारें झाड़नी है। तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट प्लीज़ मुझे ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट पढ़कर अच्छी सी तसल्ली होती है, मेरा दिल खुश होता है, दिल से दुआएँ निकलती हैं। जब कोई अच्छे लफ्ज़ों के साथ हमें कमेंट करता है तो सामने वाले के लिए दिल से दुआएँ निकलती हैं। तो प्लीज़ कमेंट मुझे ज़रूर किया करें और दुआओं में याद मुझे ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।